प्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, मीराबाई के पदों की व्याख्या के क्रम को निरंतर रखते हुए आज हम मीराबाई के जिस पद को व्याख्या के लिए लेंगे उसमें श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन है। आली महाने लागे वृंदावन नीको। हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन काल में मेड़ते में पली बढ़ी मीरा लौकिक विवाह के उपरांत चित्तौड़ पधारी। उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के लौकिक कष्ट भी आए और अपनी जीवन यात्रा के क्रम में अपने गिरधर गोपाल के निर्देश प्राप्त होने पर वे वृंदावन में गई और वहाँ भी उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया। मीरा कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगी हुई थी। उनके लिए वृंदावन सदेह जाना मानो भक्ति और भाव की तरंगों को और उछाल मिलने जैसा था। अन्यथा तो उनके हृदय में वृंदावन का वास नित्य था ही। समर्पण, दैन्य, एकाग्रता, सेवा, अनन्यता, वैराग्य, ज्ञान, ये सभी मीरा के व्यक्तित्व में बाल्यावस्था से ही मूर्तिमान रहे। आज जो पद हम व्याख्या के लिए ले रहे हैं, आप स्क्रीन पर उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आली महाने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराज्या, मुकुट धर्यो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरूं सांवरा, शबद सुनत मुरली को, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। आली महाने लागे वृंदावन नीको, वही संबोधन शैली। भाव दशा की उत्कृष्टता प्रायः समाधि लगे रहने के कारण मीरा में बनी रहती थी। लीलानुभूतियों ने जब अभिव्यक्ति के मार्ग से व्यक्त होना प्रारंभ किया, तब से ही मीरा प्रायः समाधि अवस्था में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। आली महाने लागे वृंदावन नीको, अपने सत्संगी साथियों और सेविकाओं के प्रति उनका बहुत उत्कृष्ट कोटि का भाव था। अपने सखी भाव को सबसे संबोधित करते हुए कह रही हैं, आली हे सखी महाने लागे वृंदावन नीको, वृंदावन बहुत नीका, सुरम्य, अच्छा लगता है। नीका शब्द, नीके शब्द का अर्थ होता है जो मन को भाता है। भले देह कहीं भी रहे, वृंदावन की चर्चा, वृंदावन के संत, वृंदावन की लीलाएं, मीरा कहती हैं, हर स्थिति में मुझे नीकी, सुहाने वाली, पसंद आने वाली और प्यारी लगती हैं। अब वृंदावन उन्हें नीका क्यों लगता है, अच्छा क्यों लगता है, अपनी बात को पुष्ट करते हुए भाव व्यक्त कर रही हैं।
घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। क्योंकि मीरा निरंतर और निष्काम भाव से कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, तो वे कह रही हैं कि भक्ति के अनुकूल निरंतर वातावरण वृंदावन में बना रहता है। घर घर तुलसी, वहाँ का प्रत्येक घर मंदिर है। तुलसी का पौधा है, ठाकुर जी के श्री विग्रह की पूजा होती है, उपासना बनती है, दर्शन गोविंद जी को, और वहाँ पदे पदे भगवान श्री कृष्ण के लीला को दर्शन कराने वाले मंदिर हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी लीलाओं के दर्शन सहज ही होते हैं। निर्मल नीर बहे जमुना को, यमुना नदी का, कालिंदी का निर्मल नीर मन प्राण शरीर को निर्मलता प्रदान करने वाला शीतल नीर बहता है। भोजन दूध दही को, भोजन की सात्विकता बताते हुए कहती है मीरा कि वहाँ जो भोजन है, भोग है, जिसका भोग भगवान को लगाया जाता है और फिर प्रसाद रूप में पाया जाता है, वहाँ दूध और दही की प्रधानता है। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जब यहाँ लीला के रूप में अवतरित हुए थे तो कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था और दूध और दही की प्रधानता वहाँ के भोजन में रहती है। रतन सिंहासन आप विराजा, भगवान का श्री विग्रह रूप में भगवान रत्नों के से निर्मित, विभिन्न रत्नों से निर्मित आसन पर शोभायमान होते हैं। आप स्वयं मुकुट धर्यो तुलसी को, और तुलसी पत्र का मुकुट अपने शीश पर धारण करते हैं। कुंजन कुंजन फिरूं सांवरा, लता कुंज वृंदावन में आसपास सघन वनों में सघन कुंज बने हुए हैं। मीरा कहती है मैं कुंज कुंज में यहाँ से वहाँ विचरण करती रहती हूँ। हे सांवरे सबद सुनत मुरली को, आपके वेणुनाद को सुनने के लिए, आपकी मुरली की धुन सुनने के लिए, सबद का अर्थ है मुरली की धुन, उस धुन को जिससे मेरी एकाग्रता और अधिक बढ़े, उसको धुन को सुनने के लिए मैं कुंजन में फिरती रहती हूँ और विचरण करती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। मीराबाई कहती हैं कि भजन के बिना, किसके भजन के बिना? अपने आराध्य के भजन के बिना नर फीका है। यह मनुष्य देह है, नर अर्थात मनुष्य, मानव देह मिलने का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति, भजन का आनंद, साधन इत्यादि होते हैं। यदि यह किसी जीव के, मनुष्य के जीवन में साधना के लिए, परमार्थ के लिए, भक्ति भजन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है अथवा रुचि नहीं है, तो वह मनुष्य फीको अर्थात प्राण होते हुए भी उसके हृदय में भावना का अभाव होने के कारण वह फीका है, अर्थात उसके मानव शरीर का कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होना तय नहीं, निश्चित नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि मीरा के इन विचारों में विशदता है, भक्ति की अनन्यता है और प्रेम की प्रगाढ़ता है। यह प्रेम की प्रगाढ़ता किसी पठन पाठन या केवल श्रवण से सिद्ध नहीं हुई है। मीरा में लगन की निरंतरता, नाम सुमिरन के प्रति गाढ़ निष्ठा, इन सभी के कारण मीरा अपना
निश्चित निर्णय देती है, आली महाने लागे वृंदावन नीको। धन्यवाद।